हरियाणा के नूंह जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 15 जून से 14 जून 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। नूंह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा 1 जून 2026 को आधार तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा। बीएलओ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने, फोटो अपडेट करने तथा हस्ताक्षर सहित फार्म प्राप्त करने का कार्य करेंगे। नए मतदाताओं को फार्म 6 भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बता दें कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मंगल सैन ने कहा कि जिले में कुल 6,59,697 मतदाताओं की मैपिंग की जानी है, जिनमें से 5 लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 1,48,000 मतदाताओं की मैपिंग शेष है। इस कार्य के लिए जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 655 बीएलओ तैनात किए गए हैं। नूंह में 201, फिरोजपुर झिरका में 258 और पुनहाना में 196 बीएलओ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मंगल सैन ने कहा कि वर्ष 2024 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2002 के मतदाता सूची से किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं मिलता है, लेकिन उसके माता पिता या पूर्वजों का नाम दर्ज है और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उसे भी नियम अनुसार शामिल किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा, जबकि दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 22 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जो थर्ड फेज में उसमें हरियाणा में कवर किया जाएगा। तो नूंह का जो कार्य ये शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसकी कट ऑफ डेट 1/7/2026 रखी गई है। जो इस कट ऑफ डेट इस तक 18 साल का हो रहा है उनको कवर किया जाएगा। इसमें कट ऑफ डेट जो 1/7/26 है। इसके अलावा अभी बीएलओ जो हमारी तैयारी चल रही है, बीएलओ की ट्रेनिंग और जो प्रिंटिंग ऑफ मटेरियल, ये 14 तारीख तक 14 जून तक सारा कार्य किया जाएगा। उसके बाद 15 जून से लेकर 14 जुलाई 2026 तक एन्यूमरेशन फॉर्म जो दिए जाएंगे घर घर जाकर बीएलओ द्वारा जो सिटीजन्स को, ये कार्य एन्यूमरेशन फॉर्म का जो दिया जा रहा है, इसमें 2 तरह के वोटर्स कवर किए जा रहे हैं। एक तो जो 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट में मैप हो गए हैं, उनके लिए तो केवल जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उस पर साइन और एक लेटेस्ट फोटोग्राफ ली जाएगी। और जो 2002 की वोटर लिस्ट में थे और 24 जो मैच नहीं हुए 2002 और 24 में, जो लगभग 23% डेटा है हमारा जो मैपिंग का नहीं हुआ नूंह के लिए, उनके लिए जो एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कई तरह के आईडी प्रूफ लिए जाएंगे, जो 11 से 12 जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नियमित किए गए हैं। उसमें भी जो क्राइटेरिया है, जो लोग अगर कोई वोटर 1/7/1987 1987 से पहले का जो रेजिडेंट है यहाँ पर, उससे एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। जो 1/7/1987 से लेके 2/12/2024 तक है, उससे 2 डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। जिले की हम बात करें सर, कितनी टोटल वोटें हैं और कितना एसआईआर का काम हो चुका है, कितना अभी बाकी है, क्या करें? एसआईआर के रिगार्डिंग जितनी हमारी जो वोटों की जो मैपिंग है, उस जो टोटल हमारे जिला के जो वोट हैं 6,59,697 जो वोट हैं, जिसमें से 5,11,750 जो है मैप्ड हो चुकी हैं, और जो अनमैपिंग जो है जिनकी होनी है जो वोट हैं वो 1,47,947 है। जहाँ तक अगर असेंबली काउंसिल वाइज मैपिंग का अगर देखें तो 79 नूंह विधानसभा क्षेत्र में
75.54% है, और 80 फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है हमारा 58% है, और 81 पुराना विधानसभा क्षेत्र में 77.57% हमारा जो है ना ये बाकी है। जहाँ तक टोटल वोट है 2002 और 4,11,688 था, और वहाँ पर 1,41,337 जो है ना नूह में, और 1,28,220 जो है फिरोजपुर में, और 1,42,161 वोटर पुनाना के अंदर जो है ना संमिलित। SIR की हम बात करें सर, कितनी टीमें इसमें लगाई गई हैं सर? टीमें कैसे हमने काम कर रही है? इसमें टीमें हमारे जो जिले में नूह विधानसभा क्षेत्र और फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र और पुनाना विधानसभा क्षेत्र, तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो टोटल हमारे 655 जो BLO हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा, और वो हमारे सारे BLO ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं ECI नेट पर, और वैसे ही प्रैक्टिकल जो है ना बूथों पर भी हैं। और जहाँ तक जो है ना असेंबली का वो है, तो नूह में जो है 201 BLO कार्यरत हैं, और उसके 258 फिरोजपुर में हैं, और 196 BLO जो है पुनाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यरत हैं। इनके साथ साथ हमने जो है BLA 2 का सहयोग के लिए जो है उनको जो है आह्वान किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि किसी प्रकार की कोई मतदाता सूची में जो है किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, और त्रुटि रहित मतदाता सूची को साफ सुथरा जो है दुरुस्त किया जा सके। बात की जाए जैसे मिसमैच नहीं हो रहा है सबसे, तो उसका क्या प्रावधान है 2002 की जो मैच नहीं हो पाती है? देखो, जहाँ तक ये 2002 और 2024 का जो है वोट लिस्ट का जो मैपिंग का कार्य है, उसमें किसी प्रकार से जो है किसी की वोट अगर 2002 में नहीं मिल पाती है, और उस कैंडिडेट का उसके पिताजी का हो, तो उसके पिताजी से और उसके जो है ना ब्लड रिलेशन से जो भी है, माता है पिता है, तो उसके साथ उनकी मैपिंग जो है ना हो सकती है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। यदि किसी के पिताजी की नहीं हो तो दादाजी की होना अनिवार्य है, ताकि उनकी जो है ना परिवार ब्लड रिलेशन में किसी का भी जो है वोटर होगा, तो उसके 2024 और 2002 का मैपिंग होने के बाद में उसको जो है ना एक ही गणनाकार फार्म पत्र जो है ना ऑलरेडी उसको अपलोड मिलेगा, और उसके साइन घर घर जा करके BLO कलेक्ट करेगा और उनको देना होगा। किस तरह से आपके कर्मचारी लगे हुए हैं तो हमारे जो कर्मचारी हैं तीनों जो है ERO नेट हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और उसको जो है अपने SDM साहिबान हैं, तीनों SDM साहिबान हमारे नूह विधानसभा क्षेत्र और फिरोजपुर और पुनाना विधानसभा क्षेत्र में जो है SDM सिविल नूह, SDM सिविल पुनाना और SDM सिविल नूह फिरोजपुर जो है बतौर निर्वाचन पंचन अधिकारी का कार्य की देख रेख में ये जो है ना किया जा रहा है। उनके जो है नीचे फिर हमने अपना AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फर्स्ट को जो है तहसीलदार नियुक्त किया हुआ है, और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन सेकंड को हमने जो है नायब तहसीलदार किया है। उसके साथ साथ हमने जो है ना एडिशनल असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ना हमने 4 असेंबली वाइज जो है नियुक्त किए हुए हैं, ताकि उनके साथ सुपरवाइजर और BLO का तालमेल होकर के जो है ना कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आ सके। जाएंगे जिसमें उसका सेल्फ का और फादर या मदर में से एक का, और जो तीसरी कैटेगरी इसमें 2/12/2004 के बाद की है उनको 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ये क्राइटेरिया रखा है, अपने पेरेंट्स का दोनों का ID प्रूफ जमा करेंगे। जो इसकी टाइमलाइन है, जो जैसा मैंने बताया 14/7/2026 तक हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हमारी की जाती है वोटर लिस्ट की, वो 21/7/2026 तक की जाएगी। इसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं वो जुलाई 21 2026 से लेकर अगस्त 20 2026 तक किया जाएगा, और जिसकी सेटलमेंट जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की सेटलमेंट वो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, वो 21 जुलाई 2026 से सितंबर 18 2026 तक किया जाएगा, और फाइनल पब्लिकेशन जो इसका है वो सितंबर 22 2026 को किया जाएगा। इसमें हम स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी कराएंगे, और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ये सारा फेयर प्रोसेस है। इसमें जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से ब्लॉक बूथ लेवल जो एजेंट बनाए जाते हैं, जो एक विधानसभा का जिसको कहते हैं BLA 1, और जो बूथ वाइज बनाए जाते हैं BLA 2, उनको भी लगातार हमारी निरंतर मीटिंग्स होती जाएंगी, सबको प्रोसेस बताया गया है, तो सब ये फेयर प्रोसेस किया जाएगा। और यदि किसी को लगता है कि अगर जो एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करके वो नहीं दे पाया, तो उसके बाद फिर भी मौका है, जो नॉर्मल हमारा एडिशन डिलीशन और मॉडिफिकेशन होता है वोटर लिस्ट फॉर्म भर के, फॉर्म 6, 7, 8, वो भी BLOs के माध्यम से सिटीजन्स को दिए जाएंगे। मेरा पुनः यही अनुरोध है कि इसमें कोई किसी तरह का
ये मत रखिए कि ये फेयर नहीं है या हमारे कोई बेनिफिट कट जाएगा या हमारा वोटर कार्ड ही कट जाएगा। ये एक जो हमारी लिस्ट है उसको सही करने का एक्सरसाइज है और ये रूटीन में होती रहती है पूरे देश में। जैसे हमने देखा कई स्टेट्स में हो भी गई है और अब हरियाणा इस थर्ड फेज़ में कवर किया जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि BLOs आपके घर पर आएंगे, उनको नियमित हम ID प्रूफ और जो किट उनकी है वो देंगे। 2 कॉपीज़ ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म आप लेके आएंगे, एक सिटीज़न को देंगे और एक खुद को रखेंगे, खुद के पास रखेंगे और सारा प्रोसेस डिजिटली किया जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैसेज के तौर पे ECI नेट की जो सुविधाएं इलेक्शन की सारी डिजिटल होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएगी।